फिट इंडिया मूवमेंट के तहत राजकीय इंटर कॉलेज एकेश्वर में जनरल हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें एसबीआई एकेश्वर ने सह प्रायोजक की भूमिका अदा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सौरभनाथ, बैंक मैनेजर एसबीआई को आमंत्रित किया गया। साथ ही एसबीआई के ही दिनेश शर्मा व ओम प्रकाश जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। श्री सौरभनाथ ने रिबन काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन श्री आनंद मणि कंडवाल जी द्वारा किया गया। चीफ गेस्ट ऑफ दिस फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम, रिस्पेक्टेड श्री सौरभनाथ जी, बैंक मैनेजर SBI Ekeshwar, our honorable principal sir Shri LR Verma ji, the coordinator of this program, the coordinator of this Fit India movement, Shri Vikas Forji, GIC Ekeshwar, our senior most lecturer Shri Ramasish, Shri दिनेश शर्मा जी, स्टाफ मेंबर्स एसबीआई एकेश्वर, श्री ओम प्रकाश जी, स्टाफ मेंबर एसबीआई एकेश्वर, ऑल माय लर्नेड कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों का इस फिट इंडिया मूवमेंट वर्कशॉप में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समारोह के लिए मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री सुधाकर डोबरिया जी। इस उपलक्ष्य पर सभी अतिथियों का बैज अलंकरण करके उनका स्वागत किया गया। श्री सौरभनाथ जी, मैनेजर एसबीआई एकेश्वर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा
है बस आप बहुत होते थे शब्द आपका अभिनंदनम हम करें आपका अभिनंदनम स्वागतम 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 स्वागतम। प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ बीइंग फिट? वाई शुड वी कीप आवर सेल्फ फिट? हम अपने आप को फिट क्यों रखें? फिट रहने की क्या आवश्यकता है? वी ऑल आर लुकिंग फिट फ्रॉम आउटसाइड। हम सारे के सारे बाहर से जो है हम फिट नज़र आ रहे हैं। आवर इनकम हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड। आज हम जो है पहले से कहीं ज़्यादा जो है समृद्ध है, उन्नत है, और हमारा जो लेवल है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। ये बहुत ज़्यादा इसमें सुधार आया है। तो फिर ये प्रोग्राम लेकर के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की, या इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की, या इस प्रोग्राम को आपके बीच लाने की आवश्यकता क्यों हुई? प्यारे बच्चों, अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, कहीं अभी आपको विजिट करने का अवसर मिलेगा, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया यही पड़े है। डॉक्टरों के आगे बहुत लंबी लाइन है और इतनी भीड़ आपको वहाँ नज़र आएगी कि आपको लगेगा कि यार नो वन इज़ हेल्दी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिक, कि अधिकांश लोग जो है बीमार हैं। और सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नए इंतज़ार आदमी, हर नए दिन नया इंतज़ार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। और अंतिम मिसरा मैं पेश कर रहा हूँ, चूँकि हमारे पास समय की बड़ी कमी है, कि ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी का मुकद्दर सफ़र दर सफ़र, ज़िंदगी का मुकद्दर सफ़र दर सफ़र, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। तो कीपिंग दिस सिनेरियो इन आवर माइंड। कार्यक्रम में प्रवक्ता रमाशंकर डिमरी द्वारा फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में मुख्य तथ्य रखे गए। हमारे बीच में गेस्ट बनकर आए हैं और आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे विद्वान साथीगण, अभी फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ हमारे विद्वान साथी कंडवाल जी ने बताया। मैं सिर्फ इसकी फैक्ट पे बात करूंगा कि ज़रूरी क्यों है। एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि आपकी संपदा क्या है? आपका स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी संपदा होते हुए भी क्या हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल में और कहीं ना कहीं दवाइयों में वो सब खत्म हो जाता है। तो 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये संकल्प लिया था कि भारत को जो है एक फिटनेस की एक मूवमेंट चलनी चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बता दूंगा। फिट इंडिया जो मूवमेंट था, इसे सबसे पहले सुपर्णो सतपथी, एक IITian या विद्वान कहें उनको, उन्होंने 1993 में इसको शुरुआत कर दी थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सारी मूवमेंट्स, गतिविधियां जो है इच्छा शक्ति के कारण जो है वो समाज के बीच में नहीं जा पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फिटनेस का मूवमेंट था, इसको बल मिला जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। ये फिट इंडिया का ही एक प्रारंभिक चरण था जब 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जल्दी जल्दी ये शुरुआत होने लगी। और फिटनेस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि फिट इंडिया जो मूवमेंट है, अगर हम इसकी
फीचर्स को देखें, इसके जो विशेषताओं को देखें, तो इसकी विशेषता या इसकी महत्ता को कोरोना काल के बाद कुछ ज़्यादा ही समझा जाने लगा। हम सभी जानते हैं कि कोरोना में जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद चाहे बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सभी लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा लॉकडाउन के तहत। और कहीं ना कहीं हम हर चीज़, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या बच्चों की जो एजुकेशन हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, ये सब हम ऑनलाइन मोड पे करने लगे। तो कुल मिलाकर के जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी ये बिल्कुल बंद सी हो गई। और जब फिजिकल एक्टिविटी बंद हुई तो बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव भी नज़र आने लगे। तो कहीं ना कहीं हम आज जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, ऑनलाइन मोड में काम करने की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल वर्क बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि हम एक वर्चुअल दुनिया में जब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो हमारा फिजिकल वर्कआउट बहुत ही कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें अगर टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है तो अपने शरीर के साथ में भी सामंजस्य स्थापित करना होगा। फिजिकल मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। फिट इंडिया मूवमेंट के जो चरण है वो 4 वर्षों के लिए जो उसके 4 मेन प्रोग्राम फिक्स किए गए हैं, उसमें जो पहला साल है वो है फिजिकल फिटनेस के ऊपर। यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास है, जो शारीरिक दक्षता है, शारीरिक फिटनेस है, वो होनी ज़रूरी है। यानी कि हम किसी मसल्स वाले व्यक्ति को या 6 एब वाले व्यक्ति को यह नहीं बोल सकते कि यह व्यक्ति फिट है। फिट रहने का ये कोई मानक नहीं होता है। आज भी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर हैं जो फिट हैं, लेकिन वे शरीर से फिट हैं, उनके मन से वे फिट हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा भी कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप अगर आप हेल्दी हैं तो ये आपकी एक संपदा होती है। दूसरा वर्ष जो होगा इसका फिट इंडिया का, वो होगा हमारे खाने की आदतों पे बेस्ड, यानी कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हम किस प्रकार का खान पान आज के जो जीवन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम इंस्टेंटली जो बनाए जाने वाले फूड हैं उन पे हम निर्भर हो गए हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें हम खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव प्रदान करती है। तो दूसरा साल हमारा खाने की आदतों पे बेस्ड होगा। जो तीसरा साल है वो होगा हमारा पर्यावरण के साथ हमारी जीवन शैली, यानी कि इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। यानी कि जिस प्रकार हम जीवन शैली अपनी लाइफ स्टाइल को आजकल रखते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी कि उसमें हम अपने आसपास की जो पर्यावरण है उसको भी महत्व दें। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम सुबह उठ करके अगर अपने पर्यावरण में घूमेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें सुबह की ताज़ी हवा मिलती है, एक मन हमारा फ्रेश हो जाता है और दिन भर हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। और जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, जैसे हम देर से उठते हैं, रात भर जागते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। तीसरा साल जो होगा वो होगा रोगों से लड़ने के लिए जागरूकता। आज हम देखते हैं कि हमें कोई सी भी बीमारियां हो जाती हैं, चाहे बुखार हो, जुकाम हो या अन्य कोई तरीके की बीमारियां होती हैं, पेट दर्द या सर दर्द। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी दवाई खा लेते हैं, यानी कि हमें ये नहीं पता होता कि इस बीमारी के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर का। हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे कहावत भी है कि नीम हकीम खतराए जान, यानी कि अगर हम अपना इलाज स्वयं करने लग जाएं तो कहीं ना कहीं हम रोगों को कम नहीं करेंगे बल्कि अनेक रोगों को हम बढ़ावा देंगे अपने शरीर में। तो रोगों के प्रति जागरूकता का जो चौथा साल होगा उसमें इस बात पर बल दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से रोगों से लड़ने की शक्तियाँ विकसित करने को, अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे डेवलप होगी। आज हमने देखा कि जब कोरोना चला तो उसमें हम हमेशा यही बात करें कि हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं, यानी कि ये सिर्फ कोरोना के ऊपर ही बात फिक्स नहीं हो जाती, ये अन्य बीमारियों के ऊपर भी होती है कि अगर हमारा प्रतिरोधक तंत्र, प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों को
मात दे सकते हैं, बीमारियों को हरा सकते हैं। तो ये हमारा 4 चरणों में फिट इंडिया प्रोग्राम रन करेगा और जो 5वें 6ठे साल जब ये प्रोग्राम चलेगा उसमें इन चीज़ों की समीक्षा की जाएगी कि फिट इंडिया जो मूवमेंट है ये अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त कर सका है और आने वाले वर्षों में और क्या इस पर जोड़ा जाए जिससे कि फिट इंडिया मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हमें लाभ प्रदान कर सके। व्यायाम शिक्षक श्री विकास 4G के द्वारा भी फिट इंडिया के तहत जनरल हेल्थ चेकअप के ऊपर प्रकाश डाला गया। 1-2 दिवसीय शिविर में, ठीक है। मेरे से पहले कंडवाल सर और डिमरी जी ने काफ़ी कुछ इस पे फिट इंडिया के इतिहास पे प्रकाश डाल रखा है। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। फिट इंडिया अपने आप में उसमें सब कुछ कट यार एक बार। फिट इंडिया जैसे नाम में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है साफ, फिट मतलब कि फिट इंडिया मूवमेंट हर एक वायु वर्ग के लिए, बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक, क्योंकि आज का जो माहौल है और आने वाले भविष्य को देखते हुए वह देश सबसे ज़्यादा स्थिर होगा दुनिया के नक्शे में जिसकी जनता ज़्यादा स्वस्थ होगी। एक एज आती है उसमें बुढ़ापे की ओर आदमी जाता है, अपनी शक्ति खोने लगता है, किंतु उस एज को और हम दूर कैसे खींचे, 40 से 50 पे, 50 से 60 पे कैसे ले गए। तो उसका मकसद यही है फिट इंडिया का कि हमको सबको फिट रहना है। अब बात करता हूँ मैं जो 6 कंपोनेंट की जो आज हम इसमें हेल्थ चेकअप में चेक करेंगे। सबसे पहले है वेट, हाइट कि बच्चे की और हाइट से प्रॉपर सही हिसाब से चल रही नहीं चल रही, वह अपनी वृद्धि कर रहा है नहीं कर रहा, उसका वजन ठीक है नहीं है। दूसरा है हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वेट और हाइट का रेशो सही है कि नहीं है। किसकी अगर एक स्वस्थ BMI होती है 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर 20 से कम है तो कहीं ना कहीं वह कुपोषित का शिकार है, और जैसे 25 से ऊपर जब BMI चलते चली जाएगी तो आप मोटापे के शिकार होने लगेंगे। अब मैं तीसरी बात करूँगा BP, ब्लड प्रेशर, वो भी आज के इस शिविर में बच्चों का नापा जाएगा कि उनका रक्तचाप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चौथा है हमारा फ्लैट फुट, क्योंकि मेरा इस चीज़ को लाने का मकसद ये भी था कि जब भी मैं क्लास में जाता था बच्चों से पूछता था कि आप भविष्य में क्या बनोगे, तो मतलब एक क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से 18 बोलते सर हम फौजी बनेंगे। तो उन चीज़ को देखते हुए, और दूसरा देखो स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन 6 चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है, और प्लस हमारे बच्चे फौज की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो मैंने एक कंपोनेंट इसमें डाले, फ्लैट फुट का टेस्ट किया जाएगा कि बच्चा फौज के लिए तैयार कर रहा था, हम उसे पहले ही सचेत कर दे कि तुम्हें फ्लैट फुट है कि नहीं है। अगर फ्लैट फुट है तो उसका हम कैसे उपचार करें और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तीसरा है नोक नी बाउल लेग, क्योंकि स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक पर्सनैलिटी होने का भी बहुत आवश्यक है, और फौज में सबसे पहले ये 2 चीज़ें नापी जाती है, फ्लैट फुट, नोक नी। तो हम इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी कि आपके जो कोई नोक नी या बाउल लेग की कोई विकृति तो नहीं है, आपका पैर साधारण है कि नहीं है, अगर है तो उसका उपचार कैसे किया जाए। तो इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए और मैं अब कंडवाल सर को पुनः आगे निमंत्रण दूंगा। Now, मोमेंटो बस मोमेंटो स्पीच करने का भी इस पर थैंक यू स्पीच कराना। forward for a brief speech of thank to our honorable chief guest of this Fit India Movement program, all our dedicated teachers, all our respected distinguished guests, all
and my dear friends, I wish you all a very good morning. I am Tanmay Pandey. Speech of thanks. Behalf of Government Inter College Ekeshwar. First of all, we are very thankful to GIC Ekeshwar that the activities under Fit India movement are being organized here. In GIC Ekeshwar, under the guidance of our PTI sir, the activities that we have been undergoing are stepping stones of our golden future. Because if we are fit, only then our dream of golden future. इस उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि श्री सौरभ नाथ जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रखते हुए आप लोगों के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आज का दिवस जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसके लिए मैं 2 शब्द यही कहना चाहूँगा। एक चीज़ होती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, और इसमें मैं भी खुद 10 kg मेरा BMI ज़्यादा है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि अपने हाइट के अनुसार, जितनी आपकी हाइट है उसके अनुसार आपका वेट होना चाहिए। तो फिट इंसान कैसे रहेगा? मैं तो कहता हूँ पहाड़ों में सबसे बढ़िया चीज़ है फिट रहने की। आप डेली अप डाउन जो करते हो, स्कूल में आते जाते हो, तो इससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि मेरा जो काम है ऑफिस में बैठने का ही काम है, शाम तक हम बैठे रहते हैं, तो हमें टाइम निकालना पड़ता है, और जो कि मुमकिन नहीं हो पाता आजकल क्योंकि स्टाफ की भी शॉर्टेज है। पर आप लोगों से सबसे ये निवेदन रहेगा, बच्चों आप लोगों को स्कूल आना जाना, यही आप अगर डेली अगर थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, अगर मतलब अगर आते हैं नॉर्मली आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब आप तेज तेज चले। कहा जाता है कि 45 मिनट्स अगर ब्रिस्क वॉकिंग करें तो ये मैं जो अपना वेट पुटअप करके बैठा हूँ यहाँ पे, मैं भी इसको रिड्यूस कर सकता हूँ विद इन 2 और 3 मंथ्स। तो आपको दूसरों से आगे निकलने के लिए बस यही है कि अपने ध्यान में 2 चीज़ रखें। एक तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई पे ध्यान जरूर देना है, साथ ही साथ अपने आप को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, जिससे कि मतलब जैसे सर ने कहा था हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ अपनी ध्यान रखनी है जिससे कि आगे परेशानी ना हो और परिवार को हम लोग अच्छे से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री LR वर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मैनेजर साहब, चीफ गेस्ट और उनके स्टाफ मेंबर्स, मेरे विद्वान साथी, प्यारे बच्चों, ये जो प्रोग्राम आज हमारे जो नोडल अधिकारी हैं श्री PTI सर, उनके द्वारा ये संपन्न किया गया, और ये फिट इंडिया का जो कार्यक्रम है ये विद्यालयों में पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये मना, पूरे भारतवर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं, आदमी हैं, सभी इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं। जहाँ जैसे जो भी है वो अपने आप को फिट करने के लिए कोशिश करे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया है कि फिट रहिए और हम फिट रहे हैं तो इंडिया फिट है, तो इसको हमें वास्तव में दिल और दिमाग से इसको रखना है, करना है, लागू करना है। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, हमारा मन भी ठीक रहेगा और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारी दिनचर्या ही पूरी बदल जाती है। अगर हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब शिथिल हो जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, बार बार इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में होते रहते हैं या होते रहेंगे, और आप लोगों को भी खेल के माध्यम से हमारे PTI सर ये कई कार्यक्रम करवाते रहते हैं। मैं आज मैनेजर साहब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। का फिट इंडिया प्रोग्राम बहुत ही बेहतर रहा। मैनेजर साहब ने जो स्पीच दी मुझे बहुत पसंद आई, और हमारी तरफ से कंडवाल सर ने जो उस मंच संभाला उसका तो कहना ही क्या है।
उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको निभाया है और आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया रहा। अब बच्चों का विकास किस तरह से होता है, किस तरह से वो फिट रहते हैं, ये जो है अब आगे की रणनीतियों पर निर्भर करेगा। विकास सर ने जो है इसको बहुत तरीके से निभाया है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे देश भर में इसको होना है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारी संस्था है जिसके तहत ये बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आयोजक श्री विकास फोर सर, श्री डिमरी जी और श्री कंडवाल जी और अजय रावत जी के बहुत अच्छे प्रयासों के कारण जो है आज का ये प्रोग्राम सफल हो पाया। और फिट इंडिया जो प्रोग्राम है ये हम लोगों के लिए और पूरे बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे तो इसमें जो है पूरे समाज की भलाई है और हमारी भी है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उस पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। और निश्चित रूप से फिट इंडिया मूवमेंट का जो आज का दौर है ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और राइका एकेश्वर जो है इस पूरे फिट इंडिया मूवमेंट में मुझे लगता है कि अग्रणी है, क्योंकि उसने सारे कार्यक्रम जो है अपने सफलतम तरीके से आयोजित कर चुका है। और भविष्य में निश्चित रूप से और बच्चे इसमें जुड़ेंगे और लोग इसमें जुड़ेंगे और ये बेहद सफल कार्यक्रम होगा। थैंक यू। श्री कंडवाल जी ने, श्री डिमरी जी ने जो फिट इंडिया के बारे में बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए ये बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, फिटनेस से ही उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। धन्यवाद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय में आज एक फिट इंडिया कार्यक्रम कराया गया। व्यायाम शिक्षक सहित सभी पूरी टीम को इस सफल कार्यक्रम के लिए साधुवाद, धन्यवाद और डिमरी जी का तकनीकी संपादन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि 2019 में ही लॉन्च हुई है और इसका उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी और फिट कैसे रहें, ताकि मतलब जो हमारे बिजी शेड्यूल है उसमें हम दैनिक जीवन में स्पोर्ट्स को कैसे और फिजिकल एक्टिविटी को कैसे शामिल कर सकते हैं और हम फिट रह सकते हैं। तो आज हमारे विद्यालय के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज एक प्रोग्राम हुआ है जो बहुत अच्छा रहा, जिसमें जो बैंक के मैनेजर हैं वो मुख्य अतिथि रहे और आज ये बताया गया कि किस तरीके से हम फिट रहेंगे और वो भी उसके अंदर फ्लैट फुट और जो भी मानक है फिट रहने के, वो उसका परीक्षण किया गया। जो आज हमारे बीच एक कार्यक्रम हुआ है फिट इंडिया के तहत, जो एक मूवमेंट चल रहा है और जो देश के प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत जो चलाया जा रहा है एक बहुत बड़ा मूवमेंट, उसमें जो आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ उसके लिए सबसे पहले तो विकास फोर सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। वो ऐसी गतिविधियाँ स्कूल में करते रहें, बच्चों को इस मूवमेंट से जोड़ें और बच्चों से ये जो सारी जागरूकता एक अभियान है वो हमारे गांव तक पहुँचे। तो पूरी टीम को धन्यवाद और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहे और हमारा ये जो फिट मूवमेंट वाला कार्यक्रम है ये एक जागरूकता अभियान के तौर पे इस क्षेत्र में फैले। राजकीय इंटर कॉलेज एकेश्वर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज हमारे विद्यालय में सभी छात्रों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की एक अच्छी खासियत यह रही कि यहाँ पर स्थानीय SBI के जो मैनेजर थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्होंने बताया भी कि जो भी हमारे छात्र हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें ताकि हम अपने भारत देश को आगे बढ़ा सकें। और हमारे जो जिनके सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, श्रीमान विकास फोर जी जो हमारे यहाँ विद्यालय में व्यायाम शिक्षक भी हैं और इस कार्यक्रम के इस फिट इंडिया मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं विद्यालय में, तो इनका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा कि ये छात्रों को इस फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बहुत से कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं।
और इसमें जैसे आज स्वास्थ्य परीक्षण में इन्होंने ये भी बताया कि सामान्यतः बालक जो भी हैं उनका जो बीपी है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो कितना कितना होना चाहिए। और उनके मेन जो ये रहा कि अगर भारत की एक खासियत है कि अधिकांश जो छात्र हैं वो आर्मी की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है कि आर्मी की तरफ जाएं, वो भर्ती हो, देश की सेवा करें। तो उनका जो फुट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वह किस प्रकार से रहे, यह सब उन्हें जो समय समय पर उनके फिट रहने की जो गति है क्या होनी चाहिए, कितनी हमको रेस करनी चाहिए, कितना हमको अपना आहार, प्रोटीन वगैरह जितने भी ये लेना चाहिए। तो मेन यह रहा कि उन्होंने विकास फोर्स जी ने एक अच्छी बात बताई कि सामान्य तौर पर हमें कितना संतुलित आहार लेना चाहिए। एक छात्र को सामान्यतः दाल, रोटी, सब्जी और यह सब्जी प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए ताकि उनका जो बॉडी इंडेक्स है, जो ग्रेड है, वह अपग्रेड रहे, डाउनग्रेड ना रहे। और यह बड़ी अच्छा विषय है। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने व्यायाम शिक्षक को और सभी आगंतुकों को कि वो इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक योजना का आयोजन किया, जिस योजना का नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक, उनका यह मानना है कि अगर हमारा देश का युवा शारीरिक रूप से फिट रहेगा तभी तो वह देश के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग कर पाएगा। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आदमी का शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उसका बौद्धिक जो विकास होना है वो कैसे होगा। ठीक है, तो बौद्धिक विकास के लिए सबसे पहले हमारा शरीर फिट होना चाहिए, तभी हमारा अच्छे से बौद्धिक विकास हो सकता है और हमारा जो ये देश है तभी यह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। आज जो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो हमारा जनरल हेल्थ चेकअप कार्यक्रम था, ये काफ़ी सफल रहा और इसमें जो स्पॉन्सर थे वो SBI एकेश्वर स्पॉन्सर रहा इसमें। और कार्यक्रम की जो मुख्य बातें थी कि बच्चों को किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति उनका जो नज़रिया है या अवेयरनेस है वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर वक्ताओं ने और जो हमारे व्यायाम शिक्षक हैं विकास फोर जी, उनके द्वारा काफ़ी सारे स्वास्थ्य परीक्षण किए गए और बच्चों को ये बताया गया कि उनके जो स्वास्थ्य के लिए क्या क्या मानक होने चाहिए। मतलब बच्चों को ये लगता है कि फिट वही है जिसके मसल्स हैं या एब्स हैं, लेकिन फिटनेस का मानक वो नहीं होता। तो इस पर काफ़ी सारे परीक्षण उन्होंने किए बच्चों के, चाहे हाइट हो, वेट हो और ब्लड प्रेशर हो, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके टेम्परेचर की नापी गया, उनके टेम्परेचर को नापा गया और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि उनका वजन ओवरवेट तो नहीं है या बहुत ज़्यादा वेट लॉस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनको बताई गई और समझाया गया और संतुलित आहार खाना क्या खाना चाहिए इस पे काफ़ी विस्तार से विकास सर के द्वारा यहाँ पर बताया गया। और बहुत अच्छा लगा कि कार्यक्रम जो सफल कार्यक्रम हुआ वो हमारे शिक्षक साथियों के ही बदौलत हुआ। उसमें श्री अजय रावत जी का सहयोग और श्री असवाल जी, नरेश प्रसाद जी, कंडवाल जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षक साथियों ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई।